भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों बिहार आया था और मैंने कहा था कि बिहार की गिनती बीमारू राज्य में होती है। उसको हमने बहाल कहें, तेजस्विता कहें, जितनी शायद बिहार के लोगों में है और जगह पे उसको खोजना पड़ता है। परमात्मा ने आपको यह ताकत दी है। आप विचक्षण हैं, तभी तो चाणक्य यहां पैदा हुए थे। आप तेजस्वी हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसने पेट भर खाना खाया हो, हर प्रकार की मिठाई मिल गई हो, हर प्रकार की चीजें मिल गई हो, पसंद का, बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छा खाना खाता है, ढेर सारा काम कर सकता है, जो तंदुरुस्त है वो कभी डॉक्टर के पास जाएगा क्या? बीमारी के लिए जाएगा क्या? जो बीमार होगा वही डॉक्टर के पास जाएगा ना। जो बीमार नहीं है वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। एक तरफ तो कहते हैं हम बीमारू नहीं हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हमें ये दो, हमें वो दो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। बिहार की जनता तय करे, बिहार की जनता तय करे। भाइयों बहनों, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो सिर्फ हिंदुस्तान के पश्चिमी राज्यों के विकास से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देश को आगे बढ़ना है तो हिंदुस्तान के पूर्वी इलाकों को आगे बढ़ाना ही होगा। चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे उड़ीसा हो, जब तक इन राज्यों का भला नहीं होगा, देश का कभी भला नहीं होने वाला। भाइयों बहनों, अब तक बिहार को 2 पैकेज मिल चुके हैं। जब बिहार और झारखंड अलग हुए, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस विभाजन के कारण जो आवश्यकताएं थी उसको ध्यान में रख करके 2003 में 10,000 करोड़ रुपयों का पैकेज दिया था। लेकिन भाइयों बहनों, बाद में दिल्ली में सरकार बदल गई, हालात बदल गए, और ये मुझे ऐसा सत्य कहना पड़ रहा है, ऐसा कड़वा सत्य कहना पड़ रहा है जो बिहार के लोगों को जानना जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो 10,000 करोड़ रुपयों का पैकेज घोषित किया था, 2013 तक 10,000 करोड़ रुपयों का खर्चा भी बिहार नहीं कर पाया था। 1,000 करोड़ रुपया उसमें बच गया था, सिर्फ 9,000 करोड़ का खर्चा कर पाए थे। उसके बाद पिछले कुछ समय के पहले बिहार के अंदर एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। क्या हुआ उसकी बात मैं कहना नहीं चाहता हूं। उस समय के यहां के मुख्यमंत्री इस राजनीतिक तूफान के बाद दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में कौन सी सरकार थी आपको मालूम है? वहां पर बिहार के स्वाभिमान को दांव पे लगा दिया गया। राजनीतिक आश्रय लेने के लिए बिहार के स्वाभिमान को छोड़ करके दिल्ली दरबार में गए, गिड़गिड़ाए, इज्जत के खातिर कुछ दे दो भैया, दे दो। दिल्ली सरकार ने उस समय बिहार के साथ क्या किया वो मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों। बिहार का स्वाभिमान क्या होता है, बिहार का आत्मसम्मान क्या होता है, बिहार का गौरव क्या होता है। उनको खुश रखने के लिए अपने घर में भी कोई ज्यादा रोता है तो चॉकलेट दे देते हैं, बिस्किट दे देते हैं, और वो भी जाकर के कहता था नहीं मुझे चॉकलेट मिल गया, मुझे चॉकलेट मिल गया। दिल्ली सरकार ने इतने बड़े बिहार के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया और क्या दिया? सिर्फ 12,000 करोड़ रुपया। कितना? 12,000 करोड़ रुपया। उसमें भी 1,000 करोड़ रुपया जो अटल जी के समय के लटके पड़े थे वो भी जोड़ दिया। मतलब दिया सिर्फ 11,000 करोड़। और वो भी दिया नहीं, कागज पे पकड़ा दिया गया। लो भाइयों बहनों, ये हिसाब इस सरकार का कार्यक्रम है। जनता जनार्दन को देना मेरा दायित्व बनता है। मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आपके हक की बात आपको बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? सत्य लोगों के सामने रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? 1,000 अटल जी वाले, 11,000 उनके, 12,000 करोड़ की घोषणा हुई। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि इसमें से अब तक सिर्फ 4,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 12,000 में से कितना कितना भाइयों बहनों, ये 4,000 में भी 2013 में 2014 में मामूली खर्चा हुआ। इन 4,000 करोड़ का खर्चा भी दिल्ली में आपने मुझे जिम्मेवारी दी।